दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की सर्वे सर्वा और इसके साथ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य 11 देशों की हेड ऑफ द स्टेट आज शांत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों उनका रुतबा, उनका कद, उनकी शख्सियत और उनके कुछ राज जो वैसे तो आम दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन उनके ये राज कुछ रिपोर्टर्स द्वारा ही बाहर आए हैं। ये सारी जानकारी एज अ फैमिली ऑफ द नॉलेज आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि दोस्तों क्वीन को कभी भी कहीं पर भी ड्राइविंग करने के लिए ना तो किसी लाइसेंस की जरूरत थी और ना ही दुनिया में किसी भी देश जाने के लिए किसी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत होती थी। पैसों की बात करें तो क्वीन के पास हर समय प्राइवेट कैश मशीन मौजूद रहती थी। इसके अलावा इनकी पावर इतनी थी कि इन पर कोई भी कोर्ट केस नहीं किया जा सकता था और ना ही इन्हें टैक्स देने की जरूरत थी। हालांकि फिर भी वो खुद से ही 1991 के बाद से टैक्स पे करती थी। इसके अलावा दोस्तों अंदरूनी बातें ये भी थी कि क्वीन कभी भी अपने उत्तराधिकारी के साथ ट्रैवल नहीं करती थी। उन्हें क्लीन शेव लोग ही पसंद थे। वो डिनर पर कभी भी 13 लोगों को नहीं बुलाती थी और वो फोन पर सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के साथ ही बातें करती थी। है ना दोस्तों मजेदार? तो चलिए दोस्तों आज यही सब जानते हैं द नॉलेज में। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्दी ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज के साथ। और चलिए आज जानते हैं ब्रिटेन की महारानी के बारे में वो 15 फैक्ट्स जो आपको जरूर चौंकाएंगे। नंबर 1, 21 अप्रैल 1926 को लंदन शहर में जन्मी इस महारानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ब्रिटेन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी थी। अब दोस्तों ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? तो फ्रेंड्स कुछ देश होते हैं जहां पर राजाशाही चलती है, उसे मोनार्की कहते हैं, और कुछ देशों में लोकशाही चलती है, उसका सर्वे सर्वा संविधान होता है। हमारे यहाँ हमारे राष्ट्रपति का ओहदा सबसे बड़ा है, लेकिन वो भी चुना हुआ ही है, यानी कि हमने जिन प्रतिनिधियों को चुना है उन्होंने हमारे राष्ट्रपति को चुना है। लेकिन कई जगह पर परंपरागत रूप से पारिवारिक राजाशाही चलती आती है और वो राजा या रानी ही देश का सर्वे सर्वा होते हैं। लेकिन फिर भी देश में लोकशाही होती है, जैसे कि ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं। तो इस तरह से इंग्लैंड एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है और यूके की यह महारानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की सबसे ज्यादा शासन करने वाली रानी थी। नंबर 2, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि क्वीन एलिजाबेथ II कभी भी स्कूल नहीं गई है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कभी स्कूल में कदम नहीं रखा है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के सभी विषयों में जो एक्सपर्ट्स थे वो इन्हें घर पे पढ़ाने आते थे और इनकी पढ़ाई में साइंस या मैथ से ज्यादा पॉलिटिकल साइंस, बिहेवियरल साइकोलॉजी और किस तरह से एक राजघराने को रहना चाहिए ये सब ज्यादा सिखाया जाता था। नंबर 3, दोस्तों एलिजाबेथ द्वितीय का असली नाम एलिजाबेथ नहीं था। दरअसल एलिजाबेथ उनकी माँ का नाम था और इस महारानी का असली नाम था अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर और उनका बचपन का एक और नाम भी था लिलीबेथ। लेकिन अपने पिता के गुजरने के बाद जब उनके सामने महारानी बनने का प्रस्ताव आया तब उन्हें पूछा गया कि आप किस नाम से रानी बनना चाहती है, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो अपनी माता के नाम से रानी बनना चाहती है। उनकी माता का नाम एलिजाबेथ था, जिन्हें द ग्रेट क्वीन मदर भी कहते थे, और एलिजाबेथ ने अपना नाम एलिजाबेथ द्वितीय यानी कि एलिजाबेथ II रखा। नंबर 4, क्वीन एलिजाबेथ अपने खून के सिवा कहीं पर भी ट्रैवल नहीं करती थी। दोस्तों क्वीन एलिजाबेथ II ब्रिटिश हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ट्रैवल करने वाली मोनार्क थी और वो दुनिया में कहीं पर भी जाए अपने साथ खुद के खून के पैक जरूर रखती थी और ये वो किसी भी तरह की इमरजेंसी से जूझने के लिए करती थी ताकि कभी भी जरूरत पड़ने पर उन्हें बचा लिया जाए। इसके अलावा उनके साथ जाने वाले लोगों में डॉक्टर और डॉक्टर के साथ कुछ मेडिसिन और इम्पोर्टेंट मेडिकल सामान भी रहता था। नंबर 5, क्वीन एलिजाबेथ को दाढ़ी मूछें पसंद नहीं थी। जी दोस्तों, ये फैक्ट आपको थोड़ा वियर्ड जरूर लग सकता है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को आमतौर पर दाढ़ी मूछें वाले लोग पसंद नहीं थे। मतलब ऐसे कुछ नौकरियों में होता है ना कि आपको क्लीन शेव करके ही आना है, ऐसा वो भी मानती थी कि लोगों को क्लीन शेव रहना चाहिए और इसीलिए आप उनके आसपास के लोग जब फोटोज में देखेंगे तो उनको आप क्लीन शेव्ड ही पाएंगे। पर उनके नजदीकी लोगों में एक एक्सेप्शन था, जो थे उनके ग्रैंडसन प्रिंस हैरी।
हालांकि अफवाहों की माने तो क्वीन ने इन्हें भी कन्विंस करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रिंस हैरी ने सोचा कि नहीं, इसे जैसा है वैसा रहने दे। नंबर 6। दोस्तों, उनके महल के अंदर क्वीन एलिजाबेथ और उनका परिवार चाहे जैसे भी जिए, लेकिन कैमरे के सामने या पब्लिक के सामने वो कुछ चीजें नहीं कर सकते थे या कुछ चीजों का परहेज रखते थे। जैसे कि एक है, पब्लिक में क्वीन को अपने हस्बैंड प्रिंस फिलिप के साथ चलने की मंजूरी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ अपने हस्बैंड के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती थी, बल्कि क्वीन को अपने हस्बैंड से 2 कदम आगे ही चलना होता था। प्रिंस फिलिप, जो कि क्वीन एलिजाबेथ से करीब 5 साल बड़े थे और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 74 साल गुजारे, और जब कभी भी आपने इनके वीडियो या फोटोज देखी होगी तब आपने देखा होगा कि वो क्वीन एलिजाबेथ से 2 कदम पीछे ही रहते थे। दोस्तों, ये एक रॉयल प्रोटोकॉल था, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ पूरे ब्रिटेन के सबसे बड़े ओहदे पर थी, इसलिए उनके हस्बैंड इस ओहदे का मान रख के उनसे आगे या उनसे कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते थे। नंबर 7। दोस्तों, अब चलिए आपको ब्रिटिश रॉयल डिनर के मेज पर ले चलते हैं। क्वीन एलिजाबेथ को कोई इंटरनेशनल बड़े लोग मिलने आते तब वो उन्हें डिनर पर जरूर इनवाइट करती, और कुछ पार्टीज या फंक्शन में भी डिनर रखा जाता। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस डिनर की एक खास बात थी। क्वीन के इस डिनर में 13 लोग कभी इनवाइट नहीं किए जाते थे। या तो गेस्ट 13 से कम रहते थे या तो 13 से ऊपर, लेकिन 13 लोगों को कभी भी क्वीन के डिनर पर इनवाइट नहीं किया जाता था। दोस्तों, इतिहास में कई बार ऐसा भी हो चुका है जब नंबर ऑफ गेस्ट कभी कभी 13 हो जाते थे, तो उस समय पर या किसी गेस्ट को ऐड कर दिया जाता था या किसी गेस्ट को कैंसिल कर दिया जाता था, लेकिन 13 गेस्ट कभी नहीं बुलाए जाते थे। दोस्तों, इस बात पर कई लोगों का यह कहना था कि शायद 13 नंबर क्वीन का अनलकी नंबर था, लेकिन क्वीन के हस्बैंड फिलिप ने इस बात को एक बार उजागर करके उस पर प्रकाश डाला था और कहा था कि क्वीन असल में सुपरस्टिशियस नहीं है, लेकिन गेस्ट में से कोई हो सकता है। अब ये क्या बात हुई वो ही जाने। नंबर 8। दोस्तों, क्वीन इंग्लैंड में और कई सारे देशों में भी एक सेलिब्रिटी की बाती मानी जाती थी, और जब कोई सेलिब्रिटी पब्लिक में जाता है तो कई बार लोग उनका ऑटोग्राफ मांगते हैं, लेकिन क्वीन को, या ना सिर्फ क्वीन को लेकिन रॉयल फैमिली में से किसी को भी अपना ऑटोग्राफ देने की परमिशन नहीं थी। दोस्तों, ये रूल इसलिए बनाया गया था ताकि कोई भी व्यक्ति रॉयल फैमिली में से किसी के भी जारी दस्तखत न कर पाए। हालांकि दोस्तों, साल 1954 में क्वीन और उनके हस्बैंड ने एक क्रिसमस कार्ड पे साइन किया था, जो कि बाद में 4500 पाउंड में सेल हुआ था। दोस्तों, ऑटोग्राफ की तरह ही किसी भी ब्रिटिश रॉयल फैमिली का पब्लिक में सेल्फी लेना भी अलाउड नहीं है। दोस्तों, एक पब्लिक गैदरिंग में जहां पर क्वीन मौजूद थी, वहां पर फटाफट जल्दी से एक लड़के ने पास आकर क्वीन की सेल्फी ले ली, और तब क्वीन का मुंह देखने लायक था। उन्होंने उस लड़के को गुस्से से देखा था। नंबर 9। दोस्तों, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के कई सारे रूल में से एक रूल ये भी है कि ब्रिटेन की गद्दी के वारिस 2 लोग कभी भी एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ जब जिंदा थी तब उनकी गद्दी के वारिस थे उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स, और प्रिंस चार्ल्स के बाद उनकी गद्दी के वारिस बनेंगे प्रिंस चार्ल्स के बेटे प्रिंस विलियम, और प्रिंस विलियम के बाद गद्दी का वारिस होगा प्रिंस विलियम का बेटा प्रिंस जॉर्ज। और रॉयल प्रोटोकॉल के अनुसार इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के साथ या कोई 2 व्यक्ति भी एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। नंबर 10। दोस्तों, आपको पता है क्वीन एलिजाबेथ पर हमला भी हुआ था। जी हाँ, 13 जून 1981 को। इस दिन बकिंघम पैलेस में महारानी का जन्मदिन समारोह था, और इसमें आयोजित एक परेड के दौरान एक 17 साल के लड़के ने एलिजाबेथ को गोलियां मारी थी, और इस हमले में महारानी बच गई थी, और मौके पर पुलिस ने उस युवान को पकड़ लिया था, और इसके बाद 3 साल तक उस हमलावर को मनोचिकित्सकों के संरक्षण में चलने वाली एक जेल में रखा गया था। नंबर 11। दोस्तों, क्या आपको पता है क्वीन एलिजाबेथ अपने ही आशियाने यानी कि बकिंघम पैलेस की कोई भी विंडो ओपन नहीं करती थी। जी हाँ दोस्तों, बकिंघम पैलेस की वो हमेशा हर विंडो बंद ही रखती थी। उनका ये मानना था कि ये रॉयल फैमिली की प्राइवेसी का सवाल है। नंबर 12। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम हो या कोई भी देश हो, वहाँ पर उसके हर नागरिक को अपना पॉलिटिकल ओपिनियन देने का हक होता है,
लेकिन फ्रेंड्स, क्वीन एलिजाबेथ को पॉलिटिकल बातों पे बिल्कुल ही न्यूट्रल रहना होता था और ना ही वो किसी भी पार्टी का पक्ष ले सकती थी और ना ही किसी भी पार्टी का विरोध कर सकती थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, क्वीन किसी भी पार्टी या शख्स को अपना वोट भी नहीं दे सकती थी। जी हाँ दोस्तों, यूके की पार्लियामेंट की वेबसाइट में ऐसा लिखा है कि इट इज कंसिडरेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर द मोनार्च टू वोट इन एन इलेक्शन। हालांकि दोस्तों, ऐसा ब्रिटिश लॉ में कहीं पर भी नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी एक मोनार्क वहां पे वोट नहीं देता है। नंबर 13, क्वीन एलिजाबेथ जब तक जिए यानी कि अपने जीवन के 96 साल तक वो सोशल मीडिया पर एक्टिव थी और सोशल मीडिया के अलावा वो अपने फोन का उपयोग खासकर 2 लोगों को कॉल करने के लिए करती थी। शाही परिवार की जानकारी रखने वाले एक पत्रकार जोनाथन ने बताया कि क्वीन सैमसंग का फोन उपयोग करती थी जो एंटी हैकर्स एप्लीकेशन के साथ आता था। और पत्रकार ने यह भी बताया कि क्वीन अपने फोन का उपयोग खासकर 2 ही लोगों से बात करने के लिए करती थी और इनमें उनके एक भी पुत्र शामिल नहीं थे। पत्रकार ने बताया कि रानी एलिजाबेथ अपनी पुत्री राजकुमारी एनी और दूसरे उनके रेसिंग मैनेजर जॉन वॉरेन से ही बात करती थी, यानी कि वो खासकर इन 2 व्यक्तियों से ही फोन से जुड़ी हुई थी। नंबर 14, दोस्तों बहुत कम लोग ये जानते हैं कि महारानी एलिजाबेथ बहुत ही चंचल और निखालस स्वभाव की थी और वो मजाकिया अंदाज में अपने नजदीकी लोगों से बात भी करती थी। और इतना ही नहीं, वो दूसरों की नकल करने में भी माहिर थी। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो नॉलेज के साथ जुड़ जाए। बहुत जल्दी दोस्तों मैं आपको मिलूंगा एक ऐसे ही हेल्दी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड विद नॉलेज। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।